स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। आपको बताना है कि घुमक्कड़ शास्त्र जो है ये किसके द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 1 का उत्तर आपको देना है कि घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ए सत्यदेव, बी राहुल सांकृत्यायन, सी यशपाल और डी यज्ञ। तो इसके लेखक हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। दूसरा सवाल देखते हैं, कह रहे लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। ए अज्ञे, बी सत्यदेव परिव्राजक, सी यशपाल और डी राहुल सांकृत्यायन। तो आपको दूसरे वाले सवाल का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ये यशपाल की रचना है। देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा करें कि एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। सवाल नंबर तीसरा, जिसमें आपको बताना है कि एक बूंद सहसा उछली, इसकी विधा क्या है। ए संस्मरण, बी डायरी, सी रिपोतार्च और डी यात्रा वृत्त। तो तीसरे का उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यह यात्रा वृत्त है, या इसको हम यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य भी कहते हैं। सवाल नंबर चौथा कह रहा है अरे यायावर या रहेगा याद किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि यरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य और डी डायरी। तो आपको चौथे वाले सवाल का उत्तर देना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, यह जो है वो यात्रा साहित्य है। सवाल नंबर पांचवा, कह रहा, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। तो आपको बताना है कि हमारी यात्रा जो यात्रा साहित्य है इसके लेखक कौन है। ए भगवान दास वर्मा, बी कल्याण चंद, सी लोचन प्रसाद पांडे और डी कह रहा है यशपाल जैन। तो पांचवें का उत्तर आपको देना है। तो पांचवें का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, लोचन प्रसाद पांडे। सवाल नंबर छठा, कह रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है। तो आपको ये बताना है कि इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति जो है वो यात्रा वृत्त की है या यात्रा वृत्तांत है। ए सागर की लहरों पर, बी अप्रवासी की यात्राएं, सी पैरों में पंख बांधकर और डी मेरी यूरोप यात्रा। तो आपको रामवृक्ष बेनीपुरी की कृति का नाम बताना है। तो उनकी जो यात्रावृत्त की कृति है वो विकल्प सी है, पैरों में पंख बांधकर। तो छठवें का विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां। सातवें में कह रहे हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया। ए सत्यदेव परिव्राजक, बी मौलवी महेश प्रसाद, सी चंडी प्रसाद सिंह और डी भगवान दीन दुबे। तो सातवें का उत्तर देना है। तो सातवें का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, चंडी प्रसाद सिंह। अब देखते हैं सवाल नंबर आठवां। कह रहा है चीणों पर चांदनी के लेखक हैं। ए भगवान दास शर्मा, बी कल्याण चंद, सी निर्मल वर्मा और डी यशपाल जैन। तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, निर्मल वर्मा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह रहा अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी अभिमन्यु अनंत, सी डॉक्टर धम्मवीर भारती, डी कन्हैयालाल नंदन। सवाल नंबर 9 का उत्तर देना है, अप्रवासी की यात्राएं ये कृति के रचनाकार कौन है। तो ए विकल्प हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र जो है इसके रचनाकार हैं। देखते हैं सवाल नंबर 10वां। 10वां क्या कह रहा है। कह रहा है भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। ए निबंध, बी रेखा चित्र, सी संस्मरण और डी व्यंग। सवाल नंबर 10वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यह एक व्यंग है। सवाल नंबर 11, कर इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। आपको बताना है कि एक कृति इसमें जीवनी नहीं है। ए आवारा मसीहा, बी कलम का सिपाही, सी अन्या से अनन्या, डी शिखर से सागर तक। तो आपको बताना है कि इसमें से एक कृति जीवनी नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अन्या से अनन्या। ये जीवनी नहीं है, यह एक आत्मकथा है। इसकी लेखिका प्रभा खेतान है। देखते हैं सवाल नंबर 12।
12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? सवाल नंबर 12, कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ए कलम का मजदूर, बी कलम का सिपाही, सी मेरी पत्नी और भेड़िया, डी प्रेमचंद घर में। 12वें सवाल का उत्तर देना है। कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, मेरी पत्नी और भेड़िया। ये आलोचनात्मक कृति है डॉक्टर धर्मवीर की। आते हैं सवाल नंबर 13, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? 13 नंबर में निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी नामवर सिंह, डी शिवदान सिंह चौहान। 13 का उत्तर देना है निराला की साहित्य साधना, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। मुड़ मुड़कर देखता हूं, है नहीं है, ये देखता हूं हो जाएगा। देखता हूं किसकी आत्मकथा है? ए राजेंद्र यादव, बी भीष्म साहनी, सी रविंद्र कालिया, डी कमलेश्वर। सवाल नंबर 14, मुड़ मुड़कर देखता हूं आत्मकथा किसकी है? तो विकल्प ए सही हो जाएगा, ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। तो 14 का विकल्प पहला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15, कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है। ए नागफनी, बी जूठन, सी अपनी खबर, डी मुर्दहिया। सवाल नंबर 15, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, अपनी खबर दलित आत्मकथा नहीं है। ये पांडे बेचन शर्मा और की आत्मकथा है, तो ये दलित आत्मकथा नहीं है। विकल्प सी सही हो जाएगा 15 का। सवाल नंबर 16, 16 नंबर, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है? ए कृष्णा अग्निहोत्री, बी मन्नू भंडारी, सी मैत्रेयी पुष्पा, डी पद्मा सचदेव। सवाल नंबर 16, लगता नहीं है दिल मेरा, तो ये विकल्प ए सही हो जाएगा, ये कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। सवाल नंबर 17, कर प्रभा खेतान की आत्मकथा है? सवाल नंबर 17, प्रभा खेतान की आत्मकथा है? ए एक कहानी है भी, बी पिंजरे की मैना, सी अन्या से अनन्या, डी हाथ से। सवाल नंबर 17 का उत्तर बताना है। तो सवाल नंबर 17 का उत्तर क्या होगा? सी विकल्प हो जाएगा, अन्या से अनन्या। देखते हैं सवाल नंबर 18, कर दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? सवाल नंबर 18 में आपको बताना है कि जूठन किसकी कृति है। ए मोहनदास नैमिषराय, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी सूरजपाल चौहान, डी कौशल्या वैसंतरे। सवाल नंबर 18, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। सवाल नंबर 19, कर अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? ए मोहनदास नैमिषराय, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी सूरजपाल सिंह चौहान, डी डॉक्टर एन सिंह। सवाल नंबर 19, अपने अपने पिंजरे, विकल्प ए सही हो जाएगा, मोहनदास नैमिषराय की ये आत्मकथा है। सवाल नंबर 20, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? ए मन्नू भंडारी, बी मृदुला गर्ग, सी कृष्णा शोभती, डी चित्रा मुदगल। 20वें का उत्तर देना है। एक कहानी है भी, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती या चित्रा मुदगल। तो 20 का उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। सवाल नंबर 21, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? 21 में बताना है, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी आत्मकथा, सी जीवनी, डी कहानी। सवाल नंबर 21 का उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ए आत्मकथा है। तो 21 का उत्तर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22, सुधिया उस चंदन के बन की किसकी रचना है? सुधिया उस चंदन के बन की किसकी रचना है? ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी विद्यानिवास मिश्र, सी विष्णुकांत शास्त्री, डी कुबेरनाथ राय। सवाल नंबर 22,
सुधिया उस चंदन बन की। विकल्प सी सही हो जाएगा, विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। अब आते हैं सवाल नंबर 23। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? सवाल नंबर 23। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ए हरिशंकर परसाई, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। सवाल नंबर 23 का अतीत के चलचित्र किसकी रचना? तो विकल्प बी महादेवी वर्मा की है। सवाल नंबर 24। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं। सवाल नंबर 24। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं। ए मोहन राकेश, बी अमृत राय, सी रांगे राघव, डी राहुल सांकृत्यायन। तो 24 का उत्तर देना है। विकल्प ए सही हो जाएगा, मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान तक। सवाल नंबर 25। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक। आपको बताना है कि यात्री मित्र जो है वो यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ए शिव प्रसाद गुप्त, बी विष्णु प्रभाकर, सी सत्यदेव परिव्राजक, डी राम नारायण मिश्र। सवाल नंबर 25 का उत्तर यात्री मित्र किसका यात्रा वृत्तांत है? तो विकल्प सी हो जाएगा, सत्यदेव परिव्राजक का है। अब सवाल नंबर 26। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? तो नीचे संस्मरण और उसके साथ उसी के रचनाकार का नाम लिखा है। जो गलत गलत जोड़ा है उसे आपको बताना है। ए स्मृति की रेखाएं रामनेत्र त्रिपाठी, बी भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र, सी सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा, डी सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो जो गलत है वो विकल्प ए है, स्मृति की रेखाएं रामनेत्र त्रिपाठी नहीं महादेवी वर्मा की रचना है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा 26 का। सवाल नंबर 27। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? 27 में आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताना है। ए बालमुकुंद गुप्त, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी प्रेमचंद जी, डी विष्णु प्रभाकर। सवाल नंबर 27। आवारा मसीहा, तो विकल्प डी सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर की रचना है, जीवनी है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की। सवाल नंबर 28। 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? आपको बताना है 30 दिन मालवीय जी के साथ इस पुस्तक के रचयिता कौन है? सवाल नंबर 28। ए यशपाल, बी अमृत राय, अमृतलाल नागर, सी रामनेत्र त्रिपाठी, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो 30 दिन मालवीय जी के साथ ये पुस्तक रामनेत्र त्रिपाठी की। विकल्प सी जो है उसका उत्तर 28 का सही हो जाएगा, सी। सवाल नंबर 29। कर हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? ए राम नारायण मिश्र, बी शिव प्रसाद गुप्त, सी देवी प्रसाद खत्री, डी कन्हैयालाल मिश्र। 29 का उत्तर बताएं। हमारी जापान यात्रा, तो ये विकल्प डी हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र की ये यात्रा वृत्तांत है। चले सवाल नंबर 30। महादेवी वर्मा की रचना पद के साथ ही किस विधा के अंतर्गत आती है? 30 में बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना पद के साथ ही जो किस विधा के अंतर्गत आती है? ए साक्षात्कार, बी निबंध, सी संस्मरण और डी उपन्यास। सवाल नंबर 30वें का उत्तर देना है वो किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये विकल्प सी हो जाएगा, ये संस्मरण विधा की रचना है। सवाल नंबर 31। कह रहे जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? ए आत्मकथा, बी संस्मरण, सी उपन्यास, डी साक्षात्कार। 21 का उत्तर दीजिए। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? तो आत्मकथा कहा जाता है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा 31 का। सवाल नंबर 32। हिंदी में रूपोद्घार का जनक किसे माना जाता है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी राम कुमार वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अस्क, डी निर्मल वर्मा। 32 में रूपोद्घार का जनक, तो विकल्प ए सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। सवाल नंबर 33। 33 में क्या कह रहे हैं? कह रहे अतीत का दरवाजा किसका यात्रा साहित्य है? ए माला वर्मा, बी असगर वजाहत, सी मनीषा कुलश्रेष्ठ, डी डॉक्टर हरिओम।
सवाल नंबर 33, अतीत का दरवाजा, विकल्प बी सही हो जाएगा। असगर वजाहत का यात्रा साहित्य है। सवाल नंबर 34, कर जीते जी इलाहाबाद किसका संस्मरण है। सवाल नंबर 34 में बताना है जीते जी किसका संस्मरण है। ए मैत्री पुष्पा, बी अनामिका, सी ममता कालिया, डी स्वप्निल श्रीवास्तव। 34 में जीते जी इलाहाबाद, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। यह ममता कालिया के द्वारा लिखित संस्मरण है। सवाल नंबर 35, सबको अमर देखना चाहता हूं किसका संस्मरण है। सबको अमर देखना चाहता हूं किसका संस्मरण है। ए केदारनाथ सिंह, बी दूधनाथ सिंह, सी रामदरस मिश्र, डी सुधीर विद्यार्थी। 35 का उत्तर देना है सबको अमर देखना चाहता हूं, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। दूधनाथ सिंह का संस्मरण है। सवाल नंबर 36, कह रहे घावमान समय किसके द्वारा लिखित डायरी है। आपको बताना है कि घावमान समय किसके द्वारा लिखित डायरी है। ए रामदरस मिश्र, बी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी नरेंद्र मोहन, डी डॉक्टर नामवर सिंह। 36 का उत्तर घावमान समय ये किसकी डायरी है, तो 36 का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की द्वारा लिखित डायरी है। सवाल नंबर 37, कर विश्वास जिंदा है किस विधा की रचना है। 37 में आपको बताना है विश्वास जिंदा है किस विधा की रचना है। ए संस्मरण, बी आत्मकथा, सी जीवनी, डी डायरी। आपको बताना है कि विश्वास जिंदा है किस विधा की रचना है, तो ये डायरी विधा की रचना है। विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही होगा। रामदरस मिश्र के द्वारा लिखित 2017 में इसका प्रकाशन हुआ है। सवाल नंबर 38, कह रहा एक सड़क एक जगह किसके द्वारा लिखित यात्रा साहित्य है। आपको बताना है एक सड़क एक जगह किसके द्वारा लिखित यात्रा साहित्य है। ए ऋतुराज, बी असगर वजाहत, सी मंगलेश डरबराल और डी मीना झा। सवाल नंबर 38 का उत्तर देना है एक सड़क एक जगह किसके द्वारा लिखित यात्रा साहित्य है, तो ये मंगलेश डबराल का यात्रा साहित्य है। विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 39, 39 में कह रहे कि देहर भई विदेश में कितनी लेखिकाओं के आत्मकथन संकलित है। आपको बताना है देहर भई विदेश में कितनी लेखिकाओं के आत्मकथ्य संकलित हैं। ए कह रहे 10, बी 25, सी 20, डी 30। सवाल नंबर 39, देहर भई विदेश, तो इसमें जो है कुल 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य जो है वो संकलित हैं और इसके संपादक राजेंद्र यादव है। चले सवाल नंबर 40, 40 में कह रहे हैं कि हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन किसने किया। 40 में आपको बताना कि हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन किसने किया। ए शंपूर्णानंद, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी और डी डॉक्टर सत्येंद्र। तो 40 में आपको बताना है कि हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। सवाल 41 नंबर सवाल कह रहा है साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन है सी है। आपको 41 में बताना है कि साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है। ए कवि दर्शन, बी मैं इनसे मिला, सी समय और हम, डी सृजन की मनोभूमि। 41 में बताना है साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। कवि दर्शन है। सवाल नंबर 42, प्रेमचंद जी के साथ दो दिन रचना किसकी है। प्रेमचंद जी के साथ दो दिन ये रचना किसकी है। ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी बेनी माधव शर्मा, सी दिनकर, डी शिवदान सिंह चौहान। 42 नंबर सवाल, प्रेमचंद जी के साथ दो दिन, तो ये कृति बनारसी दास चतुर्वेदी की। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। सवाल नंबर 43, किस पत्रिका में हम इनसे मिले थे शीर्षक अस्थाई स्तंभ के अंतर्गत साक्षात्कार प्रकाशित हुए। 43 में आपको बताना है कि किस पत्रिका में हम इनसे मिले थे शीर्षक अस्थाई स्तंभ के अंतर्गत साक्षात्कार प्रकाशित हुए। ए सारिका, बी धर्मयुग, सी साप्ताहिक हिंदुस्तान और डी नई धारा। 43 का उत्तर हम इनसे मिले थे शीर्षक अस्थाई स्तंभ
के अंतर्गत साक्षात्कार किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो विकल्प डी हो जाएगा, नई धारा पत्रिका में। 44 नंबर सवाल, कर इन खतों से खुशबू आती है, पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से है? आपको बताना है 44 नंबर सवाल में, इन खतों से खुशबू आती है, पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से हैं? ए अज्ञेय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी कुबेर नाथ राय, डी शंकर दयाल सिंह। 44 का उत्तर बताना है। 44 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, शंकर दयाल सिंह। सवाल नंबर 45, कर बंगाल के अकाल पर लिखे रांगे राघव के अधिकतर रिपोर्टाज किस पत्र में प्रकाशित हुए? तो आपको बताना है कि बंगाल के अकाल पर लिखे रंगे राघव के अधिकतर रिपोर्टाज जो है वो किस पत्र में प्रकाशित हुए? ए निकस, बी आलोचना, सी विशाल भारत, डी समालोचना। तो आपको बताना है सवाल नंबर 45 का उत्तर, तो इसका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, विशाल भारत। बात 46 नंबर सवाल की। 46 में कह रहे कि रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव किस युद्ध के समय हुआ? सवाल नंबर 46 का उत्तर बताना है कि रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव किस युद्ध के समय हुआ? ए प्रथम विश्व युद्ध, बी भारत चीन युद्ध, सी द्वितीय विश्व युद्ध और डी भारत पाकिस्तान युद्ध। सवाल नंबर 46 का उत्तर, जिसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। सवाल नंबर 47, मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक का संपादन किसने किया था? 47 में बताना है, मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक 1946 का संपादन किसने किया था? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी बनारसीदास चतुर्वेदी और डी उपेंद्रनाथ अश्क। 47 का उत्तर देना है कि मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक 1946 का संपादन किसने किया? तो विकल्प सी सही हो जाएगा, बनारसीदास चतुर्वेदी। 47 का सवाल नंबर 48, कह रहे कि संपूर्णानंद जी के संस्मरण उनकी किस पुस्तक में संकलित है? सवाल नंबर 48 का उत्तर देना है कि संपूर्णानंद जी के संस्मरण उनकी किस पुस्तक में संकलित हैं? ए कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार, बी अंतरिक्ष यात्रा, सी अलकनंदा मंदाकिनी के दो तीर्थ, सी आर्यों का आदि देश। तो 48 का उत्तर देना है, तो 48 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा, कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार। सवाल नंबर 49, 49, क्या कह रहे हैं? कह रहे राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति है? 49 में बताना है कि राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति है? ए मनमन नाथ गुप्त, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजेंद्र यादव और डी सुभाष चंद्र बोस। तो 49 का उत्तर बताना है कि किसकी किसकी आत्मकथात्मक कृति है? तो 49 का विकल्प बी सही हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। सवाल नंबर 50, कर सुमित्रानंद पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? सवाल नंबर 50वें का उत्तर देना है कि सुमित्रानंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? ए 10 द्वार से सोपान तक, बी नीड़ का निर्माण फिर, सी 60 वर्ष एक रेखांकन और डी मेरी जीवन यात्रा। 50 का उत्तर, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, 60 वर्ष एक रेखांकन। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।